चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये भी ग्रेविटेशन का एक पार्ट है। देखो ग्रेविटेशन में ऑर्बिटल वेलोसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अर्थ के नियरेस्ट ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को इस्टेब्लिश कराने के लिए एक मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए ये अर्थ है जिसका सेंटर है O, इसका मास है m। अब इसका एक नियरेस्ट ऑर्बिट है। ये नियरेस्ट ऑर्बिट कितनी हाइट पर है? ये मान लेते हैं h हाइट पर है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है अर्थ की? r। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? r प्लस h। पर ये r प्लस h अप्रॉक्स किसके इक्वल होगा? कैपिटल R के। क्योंकि तुम अर्थ की रेडियस में कितनी हाइट जोड़ोगे? 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कितना जोड़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अर्थ की रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्बिट में सुनिएगा फिर से, ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ के नियरेस्ट ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को या किसी बॉडी को स्टैब्लिश कराने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इसकी वैल्यू क्या है? तो इसकी वैल्यू है 8.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको हम VO से डिनोट करेंगे। स्केप वेलोसिटी को अभी हमने लास्ट लेक्चर में VE से किया और इसको हम VO से करेंगे। देखो कितना बढ़िया है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा आप लोगों ने? बताओ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पर जो बॉडी है जिसको आपने एस्टैब्लिश कराया है वो कितनी वेलोसिटी से घूम रही है? v। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा बोलो बच्चों? mv स्क्वायर अपॉन r प्लस h। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को इक्वेट कर देना है। चलो इक्वेट करेंगे। फ्रॉम mv स्क्वायर, यस, फ्रॉम 1 into GM अपॉन R प्लस H का, देखो स्क्वायर से ये कट गया एक बार, स्मॉल से स्मॉल भी कट, तो V स्क्वायर इक्वल टू देखो GM अपॉन R प्लस H। मैंने क्या बताया? R प्लस H को हम आगे जाके क्या लिखने वाले हैं? R। अब देखो स्मॉल g बराबर होता है GM अपॉन R स्क्वायर, तो GM की वैल्यू हो जाएगी GR स्क्वायर। तो V स्क्वायर इक्वल टू GR स्क्वायर अपॉन R। एक R से एक R कैंसल, तो VO ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए VO इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट GR। हेंस प्रूव। बट VO इक्वल टू, अगर आप G की वैल्यू फिर से 10 रखोगे, रेडियस को 6400 मान ले, तो ये हो जाएगा लगभग 8.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखो जब भी कोई वैल्यू आ रही है तो मैं उसको आपको डिराइव करके भी बता रहा हूँ। अर्थ के नियरेस्ट ऑर्बिट में आपको कम से कम इतनी वेलोसिटी चाहिए। अभी स्केप वेलोसिटी पड़ी थी √2GR और अभी आया है, तो बताओ स्केप वेलोसिटी क्या हो गई? √2 टाइम्स किसके? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है 1 वर्ड के लिए। Escape velocity is √2 times of the orbital velocity। तो हो आप सबको समझ में आया? थैंक यू।